आज से जिस तरह से नवरात्रि शुरू हो गए हैं, व्रत शुरू हो गए हैं, और हिंदू ये के दरमियान इस तरह की मान्यता है कि व्रत के दौरान अगर वो कटा हुआ मीट गोश्त देख लेते हैं तो उनका जो व्रत है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह की मान्यता को देखते हुए अब जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में, और पूरी तरह से शपथ लेने के बाद मंत्रालय का भी बंटवारा हो गया है, एक आदेश उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में जारी किया गया है कि 10 अप्रैल तक यानी नवरात्रि के दौरान खुले में मीट नहीं बिकेगा। और उसके लिए बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, बहुत सारे आदेश जारी किए गए हैं नगर निगमों के जरिए, और ये कहा गया है कि इस तरह के जो भी स्टॉल्स हैं जो खुले में बेचते हैं, अगर ऐसा कोई पाया गया तो उसके लिए बाकायदा एक दल बनाया गया है, एक टीम बनाई गई है जो लगातार इस तरह के लोगों पर निगाह रखेगी, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए बाकायदा नगर निगम के जरिए जो है उन इलाकों में और अधिकारियों को भेज करके जहां पर गोश्त बिकता है, जहां पर मीट की बिक्री होती है, उनको समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल तक पूरी तरह से नियमों का पालन करना है, यानी पूरी तरह से नवरात्रि के दौरान गोश्त नहीं बेचना है, और अगर बेचना भी है तो दुकानों में बॉक्स के अंदर रखना है, खुले में गोश्त को नहीं रखना है, और किसी को दिखाई ना दे। दुकानों पर पर्दे डाल दिए जाते हैं। पिछली बार भी इस तरह की चीज़ें सामने आई थी, लेकिन उसके लिए बाकायदा कोई नगर निगम के जरिए कोई ऑर्डर पास किया गया हो, इस तरह का पहली बार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने में आ रहा है। हालांकि गुरुग्राम के कई साल से इस तरह के वीडियो सामने आते हैं कि लोकल लोग, हिंदुवादी संगठनों के लोग मुसलमानों की उन दुकानों पर जहां पर गोश्त बिकता है पहुंचते हैं और ज़बरदस्ती उनको बंद कराने की कोशिश की जाती है। पिछले नवरात्रे में गाज़ियाबाद के लौनी के इलाके में कुछ नंदकिशोर गुर्जर जो वहाँ के विधायक हैं, उनके ज़रिए भी कुछ इस तरह की हरकत की गई थी। और इलेक्शन से पहले भी एक वीडियो आया था कि वो मेन रोड पर कुछ दुकानों को बंद करा रहे थे और ये कह रहे थे कि कुछ दुकानों पर खुले में जो है ख़ासतौर से मेन रोड पर कोई भी गोश्त नहीं बेचेगा। और अब दोबारा शपथ लेने के बाद फिर सबसे पहला मामला जो सामने आया है वो गाज़ियाबाद नगर निगम का ही सामने आया है कि गाज़ियाबाद नगर निगम ने पूरी तरह से गोश्त पर पाबंदी लगा दी है 10 दिनों के लिए नवरात्रों के दौरान। उसके अलावा मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवबंद, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन ये इस तरह की चीज़ें उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में, ख़ासतौर से नगर निगम के अंडर में, क्योंकि गोश्त की बिक्री खरीद फरोख्त आती है, खाने पीने की चीज़ें नगर निगम के अंडर में आती हैं, इसलिए नगर निगम के ज़रिए पूरा रूल बना करके उसको पब्लिक तक पहुँचाया गया है। और ख़ासतौर से जो कसाई हैं, जो दुकानों पर गोश्त बेचते हैं, उन तक जा कर के अधिकारियों ने उनको ब्रीफ किया है और दुकानों को बंद करा दिया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है, जब इस तरह की कोई घटना घटती है, जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि आखिर खाने पीने की चीज़ों को बंद कराना कितना जायज़ है। और इस पर एक लगातार सोशल मीडिया पर बहस हो रही है कि नवरात्रि के दौरान सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए कि नवरात्रों की वजह से दुकानों को बंद किया जाए, जाहिर सी बात है किसी के धर्म से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और जिस तरह से ये कहा जाता है हिंदुइज्म में कि नवरात्रि के दौरान जिसने व्रत रखा हुआ है, अगर वो खुला हुआ गोश्त देख लेता है तो उसका व्रत ख़त्म हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से हालांकि पहले से ही नगर निगमों के ज़रिए, ख़ासतौर से जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी पिछली बार 2017 में, तो उसके बाद सबसे पहला जो एक्शन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के ज़रिए लिया गया था वो बूचड़खानों पर लिया गया था, और जो फैक्ट्रियां हैं गोश्त की उन पर एक्शन लिया गया था। और उसके बाद दुकानों पर भी एक्शन ले करके उनके लिए बाकायदा एक नियम बनाया गया था कि शीशा लगा होना चाहिए, पर्दा लगा होना चाहिए दुकान पर, डीप फ्रीज़र दुकान के अंदर होना चाहिए। इस तरह की पूरी तरह से गाइडलाइंस जारी की गई थी प्रशासन के ज़रिए, और उसी के अनुरूप सारी दुकानें उत्तर प्रदेश में तकरीबन चल रही हैं। किसी भी इलाके में आप चले जाइए, साफ़ सफाई अब दुकानों पर नज़र आ रही है। ये एक अच्छा कदम है कि साफ़ सफाई ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन पहले भी लोग खुले में गोश्त नहीं बेच रहे थे, लेकिन इस ऑर्डर के बाद पूरी तरह से दुकानों के शटर
बंद मिल रहे हैं उनको पूरी तरह से बंद करा दिया गया है। और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही हिंदुवादी संगठनों ने कई जगहों पर धरने प्रदर्शन किए थे, नगर निगम पर जाकर के अपनी आवाज़ उठाई थी, अधिकारियों को ज्ञापन दिया था कि गोश्त पर पाबंदी लगाई जाए, खासतौर से नवरात्रि के दौरान। तो जाहिर सी बात है, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या ये गोश्त पर पूरी तरह से पाबंदी लगाए जाने का एक पहला कदम है? क्या इसके बाद, जैसे कि 10 दिन अभी हो गए और अब जब मैं नवरात्रि आते हैं दिवाली से पहले, दशहरा से पहले, तो क्या उस वक्त भी जाहिर सी बात है इस तरह का एक्शन लिया जाता है? और उस वक्त और ज़्यादा एक्शन लिया जाता है क्योंकि उस नवरात्रि में, इस नवरात्रि से ज़्यादा लोग जो है वो व्रत रखते हैं, हिंदू व्रत रखते हैं, तो उस वक्त एक्शन लिया जाता है। इन्हें 20 दिन तो आप मान के चलिए अब पूरी तरह से बंद हो गया, लेकिन ये धीरे धीरे और आगे बढ़ सकता है। जब भी कोई त्यौहार आएगा तो उस वक्त ये कोशिश की जाएगी कि उसको बंद कराया जाए। हालांकि आपने देखा कि अभी होली वाले दिन जिस तरह के दृश्य सोशल मीडिया पर कसाईयों की दुकान पर नज़र आए, ख़ासतौर से उन इलाकों में जहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, नोएडा का इलाका है या गाज़ियाबाद का इलाका है, जहाँ पर गोश्त की जो मंडियाँ हैं, बाज़ार हैं, दुकानें हैं, लगातार 20-20, 25-25 दुकानें हैं। जैसा कि नोएडा में सेक्टर 62 में रजत विहार से जो जुड़ा हुआ मार्केट है, वहाँ पर खुद मैंने देखा कि सुबह 4 बजे से वहाँ पर इतनी भीड़ थी दुकानों पर गोश्त खरीदने वालों की, एक लंबी लाइन थी, लंबी कतार थी। क्योंकि जब नवरात्रि ख़त्म होते हैं या होली वाले दिन सब लोग कोशिश ये करते हैं कि बकरे का गोश्त खाया जाए। और नवरात्रि के बाद, क्योंकि अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान गोश्त खाते हैं बकरे का या मुर्गे का, एक बड़ी तादाद हिंदुओं में भी अब इस गोश्त को खाने लगी है। और जब नवरात्रि ख़त्म होते हैं दशहरे के दिन, कच्चे मीट की दुकानों पर और होटलों पर 10 बजे के बाद शाम को ऐसी भीड़ नज़र आती है। 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद बहुत सी दुकानों पर गोश्त ख़त्म हो जाता है, चाहे वो कितना ही गोश्त लाएं। तो ये एक अलग विषय है कि क्या सिर्फ इसलिए कि इससे कहीं ना कहीं कसाईयों का कोई ऊपर असर पड़ेगा, या फिर इसमें कहीं ना कहीं मज़हब को जो है साधने की कोशिश की जा रही है। ये कई ऐसे सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।